हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अभी तक रो रही हो? शायद वो हमारे जाने के बाद आया हो। इंतजार करना चाहिए था। वो आया होगा। लेकिन वो नहीं आया अलचिटे। वो बुज़दिल है। वो बाइंदर साहब और इस्मियान सुल्तान से डरते हैं। पहली ही मुश्किल में उसने छोड़ दिया। अब समझ लो, आग तैमूर और तुम्हारी मोहब्बत एक जैसी नहीं है। अब रोना बंद करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आंसू रुक ही नहीं रहे। कभी कभी आप इसे नहीं रोक सकते। हकीकत जानते हुए भी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, तुम्हारी तरह। मालूम था कि तुम भागने वाली हो, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया। वो क्यों? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, और जो हम ठान ले तो कोई हमें नहीं रोक सकता। काश आप मुझे रोक लेती। आप मुझे रोक लेती ताकि मैं इस दर्द से ना गुजरती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बेटी। इस सबक को कभी नहीं भूलना जो तुमने बर्दाश्त किया है। तुम एक ख्वाब देख रही थी बेटी, और अब तुम बेदार हो गई हो। आग तैमूर तुम्हारा शौहर नहीं बन सकता। अगर उससे शादी कर लेती तो एक सिपाही की बीवी कहलाती और कुछ नहीं। लेकिन बाइंदर साहब मुख्तलिफ हैं। उनके पीछे इस्मियान सुल्तान हैं। तुम आज के बारे में सोचती हो, लेकिन मैं कल के बारे में सोच रही हूं। प्यारी बेटी, तुम अपने आंसू कभी भी किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं बहाओगी जिसने तुम्हें छोड़ दिया हो। अगर कोई तकलीफ दे तो तुम उन्हें तबाह कर दोगी। तुम एक होशियार लड़की हो अलचिचेक। अपने दिल से नहीं, अपनी अकल से सोचो। अब जो आप कहेंगी वो मैं करूंगी। बाइंदर साहब से शादी करूंगी। चलो, ये बाला खातून आ रही है। या सिपाहियों और बहनों, हमारे सिपाही कोपरो हिसार के करीब हमारा इंतजार कर रहे हैं। फजर के वक्त हम हमला करेंगे और वो भी हमला करेंगे। काई के बहादुर मर्दों और खवातीन सुने, चाहे आसमान दो टुकड़े हो जाए या जमीन बिखर जाए, हमारे इंसाफ की तलवारें मयान से बाहर आकर रहेंगी इंशाअल्लाह। गजा मुबारक हो आप सबको। आमीन। कोनूर सिपाही, आप मंजनी के संभालेंगे। फजर से कुछ पहले हम सबको वहां पहुंचना है। जैसे आपका हुक्म। चलो सिपाहियों। यही वक्त है। आज रात सिर्फ मौत की बू आएगी।
इस हमले के लिए तैयार हो जाएं। चलो जल्दी करो। मंजरी के चल रहे हैं। लानत हो। अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? कौन? हर चीज तबाह कर दो, हर चीज। हमला! लगता है तुम्हें हमारी असल ताकत देखनी है। आ जाओ। दुनिया तख्त का खेल है। मुझे उम्मीद है कि कांता कुज़नस गलती नहीं करेंगे। अमन कायम होगा उस्मान साहब, अगर आप जवाबी इकदाम नहीं करते हैं तो। हम लोग अमन नहीं चाहते। हम आगे बढ़ने से रुकेंगे हरगिज नहीं। हम अगर वालिदा सुल्तान अमन चाहती है तो ख्वाहिश का एहतराम जरूर होगा। मशकूर हूं। आलचचिक के बारे में आप हमसे नाराज नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। नहीं जानती थी कि आपको भी इस रिश्ते में दिलचस्पी है। दुल्हन घोड़े पर सवार होकर कहती है कि सब अल्लाह के इख्तियार में है। जो हो रहा है उसे होने दो। बेहतर ही हो रहा है। और याद आया, मेरे बेटे सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने हमनाम अलाउद्दीन साहब को बहुत सारे तहाइफ भेजे हैं। वही जो बाद में सरदार बनेगा। और इनके लिए एक घोड़ा भी भेजा था। और अरहान के लिए एक निहायत खूबसूरत तलवार, ताकि दुश्मनों के खिलाफ अपने सरदार की हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया वालिदा सुल्तान। मेरे बच्चों, देखो जाकर वालिदा सुल्तान ने तुम्हें क्या तोहफे दिए हैं।
ऐसा लगता है कि आप फैसला करेंगी कि कौन इस तख्त पर बैठने के काबिल है, इस्मिहान सुल्तान। यकीनन नहीं मलहून खातून, हम ये कह रहे थे कि काई कबीले में वैसे भी ये रिवायत है, छोटा भाई सरदारी करता है और भाई के साथ मिलकर हुकूमत करता है। इस घोड़े की नस्ल को हमारे आबाओ अजदाद ने हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। जब सुल्तान अलाउद्दीन ने आपका सुना तो आपके लिए तोहफे में भेज दिया। ये वाकई खूबसूरत है। मैं सुल्तान को अपने हाथों से सलाम भेजूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा आपजी साहब। वाकई ये बहुत खूबसूरत है। आप इसे क्या नाम देंगे? इसका नाम अकील रखूंगा मैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप बताएं भाई, क्या नाम रखेंगे अपनी तलवार का? ओयुन बोजान कहूंगा मैं इसे। अलाउद्दीन साहब, फिक्र ना करें आप, घोड़े को तैयार करने का कह देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक खाना क्यों नहीं शुरू किया। हमारे पास एक और मेहमान भी आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम मरोगे मेरे हाथ से। हाँ, कसम खाती हूँ तुम सब मरोगे। अपनी सांसें जाया मत करो। हम शहादत के लिए ही सांस लेते हैं।
मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे। या! तुम्हारा अंजाम करीब आ गया है। ओलोफ, तुम्हें मारने से उस्मान को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। तुम मेरी लानत से नहीं बच सकती। जो कहने आए हो कहो जल्दी से। आपको इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं। आप लोग जान लें कि इस्मिहान सुल्तान और मैं इसी मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। यकीनन कोई शुबा नहीं। कौन पीछे है सल्तनत के और कौन तख्त के पीछे है? तो मकसद से हट गए पीछे। मकसद का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें इससे नुकसान होगा। किसी ने मकसद नहीं छोड़ा। आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? भले ही हमारे रास्ते अलग हों, मंजिल एक ही है। सिर्फ इसलिए कि मैं आपके साथ नहीं हूं, मुझे अपना दुश्मन मत समझें। ऐसा मत करें। इस हरकत की वजह से अगर मेरे साथ मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा तो तुम्हारा सर उसकी कीमत चुकाएगा। कोई अपना सर नहीं खोएगा उस्मान साहब। सल्जूक की हुक्मरानी में अब से सिर्फ और सिर्फ अमन व अमान कायम होगा। कोई भी रियासत की जिम्मेदारियां लेने की कोशिश नहीं करेगा जबकि रियासत यहां मौजूद है। वालिदा सुल्तान, ओलोफ ने कोपरो हिसार के नजदीक तुर्क मरकजी मकाम पर हमला किया है। हालात पेचीदा हैं। कौन है उस्मान साहब? कौन है जिसने कोपरो हिसार के करीब करारगाह बनाई है? करारगाह भी मेरी और हुक्म भी मेरा, और मैं ही यहां फैसला करने वाला हूं कि किसका सर उतारा जाएगा। अल्लाह हमारी मदद फरमा। सिपाहियों, अब आग से दिफा करेंगे। सब मेरे हुक्म का इंतजार करें।
सिपाहियों पीछे हट जाएं। किसी को जिंदा मत छोड़ना। तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा इंशाअल्लाह। मरकजी मुकाम को तबाह कर दिया ओलाफ। हमें यहाँ से जाना होगा। ये सिर्फ शुरुआत है। वो अपने बहाए गए खून की कीमत अदा करेंगे। बेशक अदा करनी होगी, करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। हम पीछे हट रहे हैं। ये कौन सी करारगाह है उस्मान साहब? आपने वहाँ करारगाह बनाने की इजाजत किससे ली? अल्लाह से। राहे हक में गज़वे के लिए किसी से इजाजत नहीं लूंगा मैं। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो इससे पूछ सकते हैं। ये तो जानता है मुझे। आप नाइंसाफी कर रहे हैं उस्मान साहब। इंसाफ कर रहा हूं मैं। अवजे, तुम हमारे सिपाहियों के साथ मरकजी मकाम पर जाओगे, उन लोगों की मदद करोगे जो उस दिन के ख्वाब देख रहे हैं। रुको, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है हमें। आप रियासतों के दरमियान हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उनके करीब पहुंचे और घात लगा ली। अब उनकी कीमत भी सिर्फ आप ही अदा करेंगे। जरूर हम कीमत अदा करेंगे, जहां दिल चाहे और जिस वक्त भी चाहे। तुर्गुत साहब, आप यहीं रुके। वो जा रहा है वालिदा सुल्तान, वो वहां होगा। जब वो सवारी करके वहां पहुंचेगा, सब मर चुके होंगे। तुमने देखा? क्या वालिदा सुल्तान? उस्मान का गुरूर, उसका गुरूर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब आप इंतखाब कीजिए, आप उस्मान के साथ हैं या फिर मेरे।
वो यहाँ नहीं है। दरवाजों पर मौजूद सिपाहियों को नहीं मालूम। वो सुबह यनी शहर से निकला है और अभी तक वापस नहीं आया। कुछ तो उसके साथ जरूर हुआ होगा। मैं जानती हूँ उसे। इतना बुरा मत सोचें आयशा खातून, शायद वो कबीले में हो। नहीं आलगन नहीं, बेंगे बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो हंगामा शुरू कर देगी। हाँ हाँ, जरा देखे तो सही, वो यहाँ है। शैतान की बात करो तो शैतान हाजिर हो जाता है। अगर उसकी बेटी चली जाती तो वो यहाँ नहीं होती। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। अपना चेहरा दिखाओ बुज़दिल। मैं मालूम कर लूंगा कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं आपको दिखाओ बुज़दिल। सिपाही, अब तुम्हारी बारी है। खूब अजियत दो इसे। इसकी फिक्र ना करें आप। ठीक है, यानी शहर जाएंगे हम अब। हमारी गैर मौजूदगी मशकूक होगी। हाँ, मैं मसरूफ आदमी हूं, इसलिए मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलो। ये ले लो अस्मा। वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अरे आलचेचक तो यहाँ है। फिर आग तैमूर कहाँ है? आलगन, चलो हम उससे बात करते हैं। चलो। आयशा खातून, आलगन खातून, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मेरी वालिदा आने वाली होंगी, वो देख ना लें। उसके नाम का जिक्र फिर दोबारा मत कीजिएगा। वो मामला खत्म। तुम क्या कह रही हो आलचेचक? बंदर साहब से शादी कर रही हूँ। आप लोग मुझसे दूर रहें। चलो चलते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? और क्या, ये वाज़ेह है कि आलचेचक ने अपना ख्याल बदल लिया है। आग तैमूरा, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? उसे भगा ले जाऊंगा मैं। क्या आपने ये ख्याल पेश किया? नहीं, उसने किया। जब हम महल से निकले। वो एक बहादुर लड़की है। अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि अपनी माँ और बाप को पीछे छोड़ रही है तो फिक्र ना करो। जाओ, जो जरूरत है वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर मुझे उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। वो वहां दरख्त के नीचे मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा तो फिर जाओ। आग तैमूर, होशियार रहना। खवातीन, आग तैमूर कहीं नहीं मिला।
जाकर मलून खातून को जल्दी से इत्तला करें। हम वहाँ जाएंगे जहाँ तैमूर ने कहा था। चलो सिपाहियों, घोड़ों को तैयार करो, हम जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, तन्हा नहीं छोड़ूंगी आपको। आलगन चलो आ जाओ, चलो।